तो हम ये फटाफट पहुंच गए थे शमा के दोस्त की शादी में, जो कि हैं बहुत ही खास दोस्त, फैमिली जैसी। हे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दिल से समारवी ब्लॉग्स पे एक बार फिर से। तो आज हो गया ब्लॉग हमारा स्टार्ट। होली के बाद अब ब्लॉग बन रहा है क्योंकि आज जो है कुछ थोड़ा सा स्पेशल था। तो मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग बनाते हैं। वैसे इन्होंने बोला था कि ब्लॉग बना लेना, बट इनको शायद इनके जहन में था नहीं, तो मैंने सोचा चलो मैं ही ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। और अभी आज है कितनी तारीख? आज है 11 तारीख और हो चुका है दोपहर का टाइम। खाना वाना हमने खा लिया है और नहा धो लिया है फ्रेश बिल्कुल। मैंने थोड़ा सा सो भी लिया है, मतलब ज़्यादा नहीं, आधे घंटे मैंने सोया। अभी बस ये नहाने के लिए गए हैं और आज हमें जाना है किसी की शादी में, तो इसलिए मैंने सोचा चलो थोड़ा सा ब्लॉग ही बना लेते हैं, क्योंकि घर में बैठ के क्या ही ब्लॉग बनाना। तो आज का ब्लॉग जो है बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। हो सकता है मैं अपने बहुत सारे फ्रेंड्स से मिलूं जो कि मेरे कॉलेज के दोस्त हैं, और बहुत सारे लोग पहचान के नहीं मिलेंगे, तो मैं आप सभी लोगों को मिलवाऊंगी भी। तो अभी बस हमें पहले जाना है रेडी होके। यहाँ से रेडी होके हम नहीं जाने, मतलब मैं साड़ी पहन के जाऊँगी, बट मैं यहाँ से साड़ी डायरेक्ट पहन के नहीं जाऊँगी क्योंकि मुझे साड़ी पहनने आती नहीं है। नॉर्मल आती तो मैं घर में पहन लेती हूँ, लेकिन मुझे बाहर से ही साड़ी पहनना पड़ेगा। तो ब्लॉग में बने रहो, बस अभी निकलेंगे तो फिर आपसे मिलेंगे थोड़ा। कुछ चीज़ें मेरी हैं जो बाहर ही रखी हुई, तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये रही मेरी जूती, जो कि मैंने अभी रिसेंट में 2-4 दिन पहले खरीदी है। साड़ी के नीचे पहनने के लिए हील्स पहन नहीं सकते, तो यही पहनना पड़ेगा। तो ये रही मेरी जूती। हमारी अलमीरा के ऊपर रखा हुआ हमारा गिफ्ट, जो कि मुझे अपनी फ्रेंड को देना है, जिसकी है शादी आज। तो मैंने वहाँ पे उसके लिए कुछ रखे हुए हैं गिफ्ट वगैरह पैक करके। लोगों को अपना तो नहीं, पर इनका जो है आउटफिट दिखा देती हूँ, क्योंकि मेरा तो साड़ी है तो मैं पहनने के बाद दिखाऊंगी, लेकिन इनको यहीं घर से ही पहन के जाना पड़ेगा। अभी हम डिसाइड कर रहे थे कि हम कैसे जाएं। मैं इनको बोल रही थी कि कैब करके चलते हैं, फिर मेरे जहन में आ रहा कि नहीं, कैब में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है और ऑलरेडी से अभी प्रेगनेंसी चल रही है, तो प्रॉब्लम होएगी तो फिर मन पूरा ख़राब हो जाएगा, शादी में इंजॉय नहीं कर पाएंगे। फिर मैं इनको बोली कि अपनी बाइक से ही चलते हैं। फिर सोच रहे बाइक से जाएंगे तो पूरा मतलब मेरा तो ठीक है, मैं यहाँ से तैयार होकर नहीं जाऊँगी, इनका वही बाल सब खराब हो जाएगा। तो देखते हैं क्या करते हैं अभी। चलो मैं इनका ड्रेस पहले आप लोग को दिखाती हूँ कि क्या पहनने वाले हैं आज। तो ये पहनने वाले हैं आज रेड शर्ट और ब्लैक फॉर्मल पैंट और ब्लैक ब्लेजर, और उसके साथ ये वाला शूज़, जो भी कि ये निकालना पड़ेगा, तो अभी आपको मैं दिखाती हूँ। ये नहा के आ जाएं, उसके बाद ये रेडी होंगे, फिर मैं नॉर्मल सा कोई लोअर टी शर्ट डाल लूँगी, पहन लूँगी। फिर देखते हैं, नहीं होगा तो बाइक से ही जाएंगे, क्योंकि बाइक से जाएंगे तो हमें उधर से आने में भी मतलब आसानी होगी, क्योंकि पता नहीं कितना बच जाएगा, थोड़ा लेट हो जाएगा, फिर कैब के लिए वेट करना पड़ेगा रोड पर खड़े होके। तो वो सब मैं नहीं चाहती। मैं चाह रही हूँ कि मतलब अपना कुछ गाड़ी हो तो उससे आराम से इंसान जाए और आराम से आ जाए। और अपनी गाड़ी में ये भी फ़ायदा है ना कि ये आराम से देख के चलाएंगे कि हाँ कहाँ सही से चलाना है, कहाँ कैसे चलाना है। अब हम कैब से जाएंगे तो कैब वालों को आप कितना भी समझा दो कि भैया आगे रास्ता ख़राब है अगर, तो थोड़ा देख के चलना, कहीं ना कहीं वो मतलब थोड़ा गाड़ी उल्टा पुल्टा चला ही देते हैं, क्या ही कर सकते हैं। तो देखते हैं अभी कितना टाइम आपसे। मैं हो चुकी हूँ रेडी, मतलब क्या मतलब निकलने के लिए हम लोग रेडी हो चुके हैं यहाँ से। और मैंने जैसा कि बताया था आप लोगों को कि मुझे साड़ी पहननी है, तो मैं यहाँ से नॉर्मल कपड़े में जाऊँगी, तो ये साड़ी मैं किसी पार्लर वगैरह से ही पहनूँगी। तो ये हो चुके हैं रेडी, और मैं इनको बोली थी कैब कर लो, तो हमने डिसाइड किया कि हम कैब से जाएंगे, क्योंकि ये बोल रहे हैं बाइक से जाऊँगा तो हेलमेट लगाना पड़ेगा, और फिर गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो ही रही है, आप लोगों को पता ही है, गर्मी ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी है। तो मैंने भी नॉर्मल कपड़ा भी पहन लिया फ़िलहाल, और ये भी हो चुके हैं रेडी। तो लेकिन अभी मैं आप लोगों को लेकिन नहीं दिखाऊंगी, जब मैं भी रेडी रहूँगी तो हम दोनों अपना लुक साथ में दिखाएंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ से सीधा निकलते हैं, मैं सीधा पार्लर पहुँच के फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो हम फटाफट शादी में पहुंच गए थे और वहाँ शमा ने थोड़ा कैमरा निकाला, लेकिन आसपास साउंड बज रहा था, इस वजह से मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया। फिर हम लोगों ने थोड़ा बहुत नाश्ता किया, ये हम खा रहे थे हलवा साथ, और हलवा खाने के बाद हम दोनों ने मिलकर खाया था चाट, जिसको बोलते हैं टिक्की। तो फाइनली हमने खाना वाना खा लिया है और अभी हम बैठे हुए थे यहाँ पे। आवाज़ तो जान ही होगी, बट फिर भी थोड़ा बहुत ब्लॉग शूट कर रही हूँ। और फाइनली हम लोग अब शादी से निकल रहे हैं। वहाँ पे मैंने कुछ वीडियो नहीं बनाई क्योंकि म्यूज़िक चल रही थी, तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। सबसे मिलके कैसा लगा? और मुझे मेरे दोस्तों से मिलकर अच्छा लगा, और मुझे एक चीज़ लेकिन आज नहीं अच्छी लगी, मुझे अपना मेकअप मतलब मुझे तो मेकअप इनका बहुत अच्छा लगा। आई डोंट नो इनको क्यों नहीं अच्छा लग रहा, बट यहाँ से वीडियो साफ बन रही है। ये कैमरे का एंगल नहीं समझ पा रही थी, तो वहाँ मुझे तो बहुत अच्छा मेकअप लगा, और ये मैं बहुत स्मार्ट लग रहा हूँ। थैंक यू सो मच।
अब सीधा चलते हैं घर पहुँचने के बाद रखते हैं। दोस्तों रात हम लोग शादी से वापस आ गए थे और काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी, बज गया था 12, इसलिए हम लोग फिर ब्लॉग वगैरह बनाए नहीं। अभी हो चुकी है सुबह और फिर से हम हो चुके हैं रेडी, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि गर्मी स्टार्ट हो चुकी है तो हमें लगवानी है AC। और अभी तक हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि क्या करें, रेंट पे लगवाएं या फिर हम खुद की AC खरीदें। तो भी देखते हैं, अभी हम जा रहे हैं AC देखने। हाँ AC देखने के लिए। समझ आएगा तो नया लगवा लेंगे, क्योंकि बार बार 12,000 10,000 देना हर सीजन, मतलब 6 महीने के लिए ही खाली, तो बड़ा मुश्किल काम है। हालांकि AC को भी मेंटेन करना आसान नहीं है, बट हाँ, क्योंकि AC अगर हम खरीद रहे हैं नया तो हो सकता है कई बार 5 साल की वारंटी दे देते हैं। अगर कुछ दिक्कत आती है तो उसको मैनेज करना पड़ता है, और बाकी सर्विस जो है कराना पड़ता है, 400-500 रुपये खर्चा आता है। बाकी लस्सी आज हमें कौन सा इसे पसंद आता है, तो चलिए चलते हैं, उनको भूख भी लगी, इनको खाना भी खिलाना है। तो हम आ चुके थे अभी जो है क्या खाने के लिए, डोसा। हाँ खाना था हमें बाटी चोखा। मेरा बड़े दिनों से मन कर रहा था बाटी चोखा खाने का, तो नहीं खा पा रहे थे, आज भी अभी नहीं खा पाए, यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा सोच रही कुछ खा लूँ वरना चक्कर आने लगेगा, फिर वहाँ जा कर के हम बाटी चोखा खाएंगे, फिर AC लेना वो देखेंगे। बाटी चोखा भी हमने ऑर्डर कर दिया है, अभी आने वाला है, तब तक कर रहे हैं हम। ऑर्डर करने के बाद फाइनली जो है हमारा मसाला डोसा आ गया है। अब चलो खाते हैं मसाला डोसा, उसके बाद में फिर जो है आप लोगों से मिलते हैं। बहुत तेज भूख लगी मुझे। मसाला डोसा हमने खा लिया है और अब हम निकल रहे हैं AC देखने के लिए, और उसके साथ साथ जो है वो फ्रूट वगैरह भी हमारा ख़त्म हो गया था, वो भी ले लेते अब निकले हैं तो, क्योंकि अगर निकल जाओ एक बार ना तो पूरा दिन जो है हमारा चला जाता है। तो जो भी लेना ले लेंगे, फिर कल से नहीं निकलेंगे बाहर भैया, क्योंकि हम बाहर अगर निकलते हैं तो हम पानी सही से पी नहीं पाते हैं, और पानी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस टाइम। मतलब प्रेगनेंसी में भी पानी ज़रूरी है और उसके साथ साथ गर्मी भी आ गई है। तो चलो चलते हैं AC की दुकान पे और देखते हैं, अगर बाटी वाला वहाँ लगाएगा तो पहले बाटी खाएंगे, ठीक है चलो। तो दोस्तों फाइनली हम आ गए हैं क्रोमा में अपनी जो है वो AC देखने के लिए। यहाँ पे देखते हैं कि हमें कौन सी AC चाहिए और कौन सी यहाँ पे है, तो फिर उसके बाद में आपको देखते हैं। भाई ये है क्रोमा का यहाँ पे स्टोर, जो कि हमारे बहुत पास है, तो हम यहीं से लेने वाले हैं और चल के देखते हैं पहले। भाई हम आ चुके हैं दूसरे स्टोर में, और यहाँ पे हम देख रहे हैं AC भी पीछे लगी हुई है। अभी हमने फाइनल नहीं किया कि कौन से लेने वाले हैं, वोल्टास के लेने वाले हैं या गोदरेज के लेने वाले हैं, LG के लेने वाले, कौन से लेने वाले, बस अभी देख रहे हैं। और ये अभी कॉल करके अपने टेक्नीशियन से पूछ रहे हैं कि कौन सी बेस्ट होती है, जिस जैसे हम जिस बजट में ले रहे हैं उस बजट में। तो मैं आप लोग को एक बार दिखाती हूँ। तो फ़िलहाल के लिए हमने ये वाली देखी है और थोड़ा बहुत फाइनल भी इसको करने के लिए सोच रहे हैं, बट अभी देख रहे हैं ये बात करके। तो भाई फिर से हो चुकी है दोपहर से शाम, और अभी तक हमने AC फाइनल नहीं किया, क्योंकि हम लोग पहले डिजिटल में गए, फिर एक दो जगह और थे वहाँ पे गए। तो हर जगह के जो प्राइजेस हैं ना वो बिल्कुल अलग हैं, तो हम दोनों काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्यों अलग है आते, क्योंकि दुकान वाले जो होते हैं, मतलब जो शॉप वाले होते हैं, उनका तो काम ही है वो आपको एक्सप्लेन करने लगेंगे ऐसा होता है वैसा होता है। बट हमें जानना है कि हमारे लिए कौन सी चीज़ बेहतर है, और हम ऐसा भी ना हो कि हमको चूना लगा दें। तो हम इसलिए बहुत ज़्यादा सोच समझ के तब लेंगे। और अभी हम थक चुके थे, तो हमने सोचा तो थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं बैठ के। और हम दूसरी बार जहाँ पे गए थे वो प्राइस हमें और वो जगह में सबसे बेस्ट लगी, तो हम सोच रहे हैं कि वहीं पे जाके और LG की जो AC है वो फाइनल कर दें। तो अब बस जाएंगे, थोड़ा टाइम में भी निकलेंगे। लिए हम आ गए हैं फिर से जो है जहाँ पे हमने पहली बार देखा था AC, नहीं दूसरी बार जहाँ पे देखा था वहीं पे आ गए हैं AC देखने के लिए, फाइनल करने के लिए। तो अभी देख तो लिया है और थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो मेन है मतलब जो करवाएं, जो सब कुछ फाइनेंस करवाएंगे वो है नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा उनको आने में, वो आ जाएंगे उसके बाद फिर हम लोग। तो हाँ जी, फिर से 2 दिनों बाद में ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। उस दिन हम AC देखने के लिए गए थे, लेकिन उस दिन AC फाइनल हो ही नहीं पाई थी और ना हमने लगवाई, और आज 2 दिन हो गया है। 2 दिन से फिर हम लोग कहीं गए भी नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो गई थी, मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई थी। और मेरा जाना ज़रूरी इसलिए रहता है क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ये अकेले जाएंगे तो कुछ उल्टा पुल्टा कहीं ना करके आ जाएँ, और मैं साथ में रहूँगी तो मैं इनको बोलती रहती हूँ कि नहीं ये नहीं। तो इसलिए मुझे लगता है मुझे भी जाना ज़रूरी है साथ में। अकेले भेज के अगर मुझे लगता है कि इनको अकेले भेजूँगी तो कुछ उल्टा पुल्टा करके आएंगे, लेकिन उस दिन फाइनल हो नहीं पाया था। और उसके बाद इन्होंने फिर हमने घर आके डिसाइड किया कि कोई नहीं, रेंट पे लगवा लेते हैं। रेंट पे भी लगवाने के लिए हमने एकदम फाइनल कर लिया था,
पर कल लगवाना था हमें, तो जो लगाने वाले थे उन्होंने मैं आज कॉल करके बोला कि जिसकी एसी थी जहाँ था वो मतलब चूहे ने काट दिया है, कुछ तो हो गया है, तो वो नहीं लग पाएगी। और हमें दूसरी लगवानी नहीं थी और उनके पास दूसरी थी भी नहीं। अब दूसरी जगह में पता करना पड़ेगा, तो अब हम देखते हैं क्या करेंगे। फ़िलहाल आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी हमें, और गर्मी जो इतनी ज़्यादा हो चुकी है और अब मुझे थोड़ा थोड़ा चक्कर भी आने लगा है। मतलब गर्मी में कंटिन्यू अगर कुछ आप काम कर रहे हो ना तो चक्कर थोड़ा बहुत आने लगता है। तो अभी हमने खाना वाना खा लिया है, हो चुका है दोपहर का टाइम फ़िलहाल। और आपने देखा कि उसके साथ साथ हम लोग शादी में गए थे। शादी में हमने काफ़ी इन्जॉय किया और अच्छा लगा हम दोनों को। फिर वहाँ से भी हम लोग आ ही गए थे, आपने देखा। तो यही सब था ब्लॉग। दो चार दिनों का ये ब्लॉग कंटिन्यू ऐसे भी पड़ा हुआ था और आज मैंने सोचा चलो उसको ख़त्म कर ही देते हैं। तो आई वो आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना। चैनल पर अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।